ओम स्कंद मात्रे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको स्कंद माता की कथा सुना रहा हूँ। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और इसमें 5वां जो नवरात्रा होता है वह स्कंद माता का होता है। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में विराजमान रहते हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प, बाईं तरफ वाली भुजा में वर मुद्रा और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र मन से माता देवी की आराधना करने से साधक के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और भवसागर से पार हो जाता है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। इनकी कृपा से हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। स्कंद माता अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से स्कंद माता की आराधना करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख पल भर में दूर हो जाते हैं। स्कंद माता की कृपा से जिन दंपतियों के संतान का सुख नहीं मिल पाया है उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। स्कंद माता को केले का फल विशेष प्रिय है, इसलिए माता को केले का फल जरूर अर्पण करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रदीक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध परीक्षण करने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौड़ वर्ण के कारण गौरी कहलाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है, यही कारण है माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो भी मन में कामना है इंसान की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। स्कंद माता की पूजा करते समय स्कंद माता के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में हाथ जोड़ करके स्कंद माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। माँ दुर्गा का पंचम यह रूप बेहद ही मनोरम है, महातेजस्वी रूप है। इस रूप के दर्शन करने से हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। कुंडली जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना करते हैं उनके लिए दुर्गा का पूजन यह विशुद्ध चक्र भी साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि पूजा करनी चाहिए। पूजा के साथ साथ माता की स्तुति भी करनी चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे माता की कृपा बनी रहती है। पूजा करते समय माता के स्वरूपों का आह्वान करें। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। इस प्रकार से नवरात्रि के 5वें दिन विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी और हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में
जय माता दी जरूर लिखें। आपकी हर प्रकार की मनोकामना माता की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। ओम स्कंद मात्रे नमः।